जिस तरह यूसीसी लागू कर रही है राज्य सरकार, तो इसको लगेगा कई विपक्षी पार्टियां हैं, उस तरह उन्होंने कड़ा इस पर एतराज़ वो किया है कि अगर यूसीसी राज्य में लागू करना है तो केंद्र से करवाए इसको लागू। क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम तो है बोलना, और आज तक विपक्ष ने कुछ करा नहीं। जब आज से पहले कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश में सरकार चला रही थी, तब उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ वोटों की राजनीति करना जानते हैं। और रही बात यूसीसी, यूसीसी उत्तराखंड पूरे देश में एक पहला मॉडल राज्य बनने जा रहा है जो इसको अपने दम पर लागू कर रहा है। हमारी समिति बन चुकी है, समिति की रिपोर्ट भी फाइनल तौर पर कैबिनेट में सबमिट हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत हर्ष का विषय है कि बल्कि विपक्ष को तो इस बारे में राजनीति से हटकर ऊपर आकर इसका समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि समान नागरिकता कानून लगाने वाला देश में पहला राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड। तो ये विपक्ष की बातों, तो विपक्ष को करना है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। विपक्ष का काम बोलना है, वो बोलते रहे, और हमारी सरकार का और हमारे लोगों का काम करना है। हम धरातल पे उस काम को कर रहे हैं। जो योजनाएं धामी जी ने बोली हैं, जिसका प्रण उन्होंने किया, उसको धरातल पे भी उतार रहे हैं। खाली हवाई फायर नहीं कर रहे कि जी बोल दिया और छोड़ दिया। समिति बनी, समिति ने अपना कार्य करके और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को दे दी है। कांग्रेस की प्रवक्ता गर्मिया दसोनी ने कहा है कि सरकार ने यूसीसी को लेकर कई बार अपने बयानबाजी को बदला है, और उन्होंने समिति को एक चिट्ठी भी लिखी थी कि भाई जो जो ड्राफ्ट आपने सरकार को उसको सौंपा उसकी कॉपी दी जाए, वो भी उनको उपलब्ध नहीं कराया गई। देखिए, अभी आपको भी मालूम है कि अभी ड्राफ्ट वो हालिया तौर पे ही बना है, कंप्लीट हुआ है, तैयार हुआ है, और उसकी कॉपी देने में सरकार को कोई गुरेज भी नहीं होगा। सरकार कॉपी हमेशा विपक्ष को उपलब्ध कराती है और उसकी कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। और सुझाव समिति क्यों बनी थी? समिति इसीलिए बनी थी कि आप सुझाव दीजिए। जब समिति बैठी रही और उसके पास कोई सुझाव लेके नहीं आया, तो समिति ने क्या करना है? उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। उसमें एक रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने उनके उस नेतृत्व में समिति बनी और समिति ने सुझाव मांगे और उस सुझाव को आमंत्रण किया सबके लिए। अगर आप सुझाव देने नहीं जा रहे, सिर्फ एक आप प्रवक्ता होने के नाते बोलने का ही आपका काम नहीं है, आप उसको करिए भी, पब्लिक के हितों को उठाइए भी। आपने उठाया ही नहीं है और अब आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, ये गलत है, अनुचित है बिल्कुल। कहते हैं यूसीसी केंद्र से शासित होना चाहिए, राज्य से नहीं। देश हित में ये यूसीसी ठीक नहीं है। क्या कहें? देखिए महोदय, ऐसा है कि ये हमारे प्रदेश में समान कानून लगने जा रहा है और प्रदेश को पूरा अधिकार है कि अपने प्रदेश में हम कौन सा शिमला, हिमाचल में आप देख लीजिए, उन्होंने अपना अलग कानून बना रखा है। भू कानून उनका बहुत सख्त है। हर प्रदेश को हम एक ऐसे मॉडल रोल में है, भारत का संविधान ऐसे उसमें बना हुआ है कि हम सारे प्रदेशों को हक है कि अपना कानून बनाए, और हम अपने देश में प्रथम राज्य बनने जा रहे हैं, अपने प्रदेश का कानून बनाने जा रहे हैं। केंद्र बनाएगा, केंद्र से जो कानून बनते हैं वो पूरे देश के लिए लागू होते हैं। ये तो हम अपने प्रदेश के लिए बना रहे हैं और ये इसका हम रोल मॉडल बनने वाले हैं, जिसको देख के कि आगे भी मैं कहता हूँ जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश है, क्यों नहीं वहाँ पर ये बना रहे हैं। आप वहाँ सवाल करिए ना, गरिमा दसानी जी को वहाँ सवाल करना चाहिए जाके कि भाई राजस्थान में आपकी सरकार है, आपने वहाँ क्या करा। तो मेरे को समझता हूँ कि ये जो अब सवाल विपक्ष उठा रहा है, ये कोई इसको मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। भू कानून तो यहाँ पे भी उत्तराखंड राज्य में भू कानून समिति क्यों लागू नहीं हो पा रही, ये भी तो रोक के रखी। बिल्कुल रोक के रखी है। और जब भी जैसे ही हमारा ये समाज संहिता आचार का लागू होता है, कानून लागू होता है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने बोल रखा है कि हम सख्त भू कानून भी उत्तराखंड में लाएंगे। इसके बाद तो चुनाव हो जाएंगे, फिर आचार नहीं, संहिता लगेगी, अभी तो क्या देखिए करेंगे? आचार संहिता लगेगी, क्या होगा, लेकिन अगर हमारी सरकार ने ये बोला है कि हम सख्त भू कानून लाएंगे, तो वो लाएंगे ही। अब आप देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी इतना इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं उत्तराखंड के लिए, तो ये सब चीज़ें भी तो हमने देखनी है। जब हम बाहर से किसी लोग को आके कह रहे हैं कि हमारे देश में आइए, हमारे प्रदेश में आइए, अपना कारोबार लगाइए, तो उसे हमें ज़मीन भी उपलब्ध करानी है, फैक्ट्रियाँ भी लगानी है। तो इन सब चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए सरकार बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी ये कानून लाएगी। नहीं, भू कानून लागू करने में इतनी देरी क्यों हो रही, क्या वजह है जो लागू नहीं किया जा रहा? नहीं, भू कानून देखिए पहले भी हमारे यहाँ, आपको ध्यान होगा कि जब हमारे भुवन चंद खंडूरी जी की सरकार थी, उन्होंने लागू किया था और वो यथावत चल रहा है। उस कानून से कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। आज भी हमारे जो बाहर से लोग आते हैं, वो 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा का भूखंड नहीं ले सकते हैं। तो भू कानून तो आप इस देखिए प्रदेश में ऑटोमेटिक लागू ही है। अब और सख्त भू कानून की मांग हो रही है, तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम इसको भी विचार करेंगे और जल्द से जल्द उत्तराखंड में भी एक अच्छा, बहुत सख्त भू कानून लेके आएंगे।
यूसीसी को कैसे देखते हैं देश हित में? देखिए, देश हित के लिए आपको पता है कि संविधान की धारा अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ये कानून बनता है। और जब उत्तराखंड एक रोल मॉडल निभाने जा रहा है पूरे देश के आगे, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार भी, जो अब नई सरकार जब आएगी, वो भी इस विषय में इस रोल मॉडल को देखते हुए कि हाँ भाई एक प्रदेश ने काम किया है, तो हो सकता है कि जो भी नई सरकार आएगी वो इसको केंद्र में भी लागू करेगी।